यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज यहाँ पर है इंग्लिश की स्टोरी, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। नथिंग इज़ यूजलेस। नथिंग यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या कुछ भी नहीं। इज़ यानी है, यूजलेस, यूजलेस का मतलब व्यर्थ या बेकार। अ फार्मर, एक किसान, हैड अ बिग, एक बड़ा, ये है ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब बगीचा, फलों का बगीचा। हैड का यूज़ यहाँ पर हुआ है पास था, पोजेशन में। पास्ट यानी बीते हुए समय में कोई भी चीज़ आपके पास थी तो हैड का यूज़ होगा। तो फार्मर के पास क्या था? एक बड़ा बगीचा था। इट, अब इट ये जो प्रोनाउन है इसका यूज़ इस ऑर्चार्ड के लिए हुआ है, बगीचे के लिए हुआ है। इट हैड यानी इसमें थे। अब इस बगीचे के पास क्या थे? वेरियस काइंड्स यानी कई प्रकार के, वेरियस काइंड्स कई प्रकार के, ऑफ फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़ थे इस बगीचे में। वन ऑफ दैम, उनमें से एक, दैम यानी उनमें से, वन ऑफ एक, वॉज ओल्ड मैंगो ट्री। ओल्ड मैंगो ट्री यानी पुराना, या कह सकते हैं बूढ़ा, तो बूढ़ा मतलब पुराना आम का पेड़। विच हैड यानी जिसके पास थे। अब वो जो पुराना आम का वृक्ष था उसके पास क्या था? बियरिंग फ्रूट्स, यानी कि वो फलों से लदा हुआ था, यानी फल देने वाला, बहुत सारे फल देने वाला एक आम का वृक्ष था उस बगीचे में। इट हैड बिकम, अब ये जो इट है, इट प्रोनाउन, इसका यूज़ भी हुआ है इस मैंगो ट्री के लिए। तो यहाँ पर बियरिंग दे रखा है। बियर का मतलब होता है फलना, देना, और दूसरा मीनिंग बर्दाश्त करना या सहन करना भी होता है। तो लेकिन वो फलों से लदा हुआ था, वो जो मैंगो ट्री था, यहाँ पर ये मीन दे रहा है, ये मतलब दे रहा है हिंदी में। इट हैड बिकम, हैड और ये है बिकम, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट यहाँ पर जो है इस मैंगो ट्री के लिए प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। होम ऑफ हंड्रेड्स, अब यहाँ पर इट हैड बिकम होम ऑफ हंड्रेड्स। होम ऑफ हंड्रेड्स का मतलब सैकड़ों घर ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों के, यानी कि यह बन चुका था, चुकी थी। इस तरीके से जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो एंडिंग होगी, यानी कि वो सैकड़ों पक्षियों का घर बन चुका था। कौन? मैंगो ट्री आम का जो वृक्ष था। टेकिंग द ट्री, टू बी होना, नो मोर यूजफुल। टेकिंग का यहाँ पर जो मतलब है कि मान लेना, ऐसा समझ लेना कि द ट्री जो वृक्ष है, टू बी होना, अब यहाँ नो है, अब नहीं है, वो नहीं है क्या? मोर यूजफुल, और यूजफुल फायदेमंद नहीं है, यानी उपयोग में न आने वाला नहीं है। द फार्मर ने डिसाइडेड तय किया, यानी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। टू कट, काटने का। इट यहाँ पर है मैंगो ट्री के लिए इट का यूज़ हुआ है। ये जो कट डाउन है, काट देना या काट कर नीचे गिरा देना, ये सेम मीनिंग है, साथ में मीनिंग है इन दोनों का, कट डाउन का। और इट यहाँ पर मैंगो ट्री की बात है। तो उस फार्मर ने, किसान ने तय किया उस मैंगो ट्री को काट कर गिरा देने का। ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है यह है, तो वह गया, वेंट टू द, ये है ऑर्चार्ड का मतलब बता दिया, बगीचा। विद एन एक्स, विद यानी किसके साथ? एन एक्स, कुल्हाड़ी के साथ। एन एक्स एक कुल्हाड़ी के साथ, ये है सिंपल पास्ट टेंस। फॉर द सेम पर्पस, यानी उस समान
पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए। ही वेंट टू द ऑर्चार्ड विद एन एक्स फॉर द सेम पर्पस। सीइंग, यहाँ पर सीइंग का मतलब देख कर, द फार्मर अराइव, सीइंग द फार्मर अराइव विद एन एक्स द बर्ड्स प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब अनुरोध करना, तो अनुरोध किया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यानी अराइव मतलब पहुंचना, तो वहाँ पर वो पहुंचा ये देखकर, एक्स के साथ, कुल्हाड़ी के साथ, तो बर्ड्स जो थे यानी पक्षी जो थे उन्होंने अनुरोध किया। ये प्लीडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर क्या अनुरोध किया, क्या निवेदन किया, मिस्टर फार्मर प्लीज डोंट फेल, फेल दिस ट्री, तो यहाँ पर फेल का मतलब है काट गिराना, फेल का मतलब काट गिराना। प्लीज कृपया करके इस वृक्ष को काटकर मत गिराओ। इट इज़ आवर होम, ये क्या है, हमारा होम है, हमारा घर है, घर है, इज़ यानी है। तो ये जो इट है ना, ये इट किसके लिए यूज़ हुआ है, इस पेड़ के लिए। वी शैल बिकम होमलेस, वी शैल बिकम होमलेस। यहाँ पर है फ्यूचर का सिंपल टेंस है कि हम हो जाएंगे, बिकम यानी हो जाना, बन जाना, होमलेस मतलब बेघर, हम क्या हो जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। वी शैल लीव, लीव का मतलब छोड़ना, ये भी सिंपल फ्यूचर है, शैल का यूज़ हुआ है। वी शैल लीव छोड़ना या छोड़कर चले जाना, यहाँ पर ये मीनिंग है। और एक लीव का मतलब छुट्टी भी होता है। तो वी शैल लीव एंड हम छोड़कर चले जाएंगे, एंड यू विल नॉट हियर मतलब सुनना, तो तुम नहीं सुन सकोगे, सुन पाओगे, सुनोगे, आवर हमारे सॉन्ग्स गाने, एनी मोर यानी अब और नहीं, अब और नहीं या अब और आगे नहीं। वी शैल लीव एंड यू विल नॉट हियर आवर सॉन्ग्स एनी मोर, अगर इस पेड़ को काट दोगे तो तुम आगे हमारे गाने नहीं सुनोगे। बट लेकिन द फार्मर इग्नोर्ड का मतलब अनदेखा करना या नज़रअंदाज करना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो उसने इग्नोर्ड कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया, क्या, देयर उनकी प्लीज़, यहाँ पर एस लगा है, और प्ली का मतलब PLEA, सिर्फ प्ली का मतलब होता है निवेदन करना या विनती करना। तो जो उन्होंने निवेदन किया या विनतियाँ की, देयर प्लीज़, उनको क्या कर दिया, उसने फार्मर ने अनदेखा कर दिया, इग्नोर्ड कर दिया। एंड ब्रॉट डाउन, ये जो है ब्रॉट डाउन सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ब्रिंग डाउन से सेकेंड फॉर्म बन गई ब्रॉट डाउन। इसका मतलब होता है उतारना, मारना या गिराना। हिज एक्स, अब उसने अपनी एक्स को ब्रॉट डाउन यानी मारा, कहाँ पर, ऑन द ट्रंक के ऊपर। ट्रंक का मतलब क्या होता है, पेड़ का जो तना है वो, और दूसरा इसका मीनिंग बड़ा बक्सा, जो बड़ा बॉक्स होता है उसको भी ट्रंक कहते हैं। तो उसने उस ट्रंक पर, पेड़ का जो तना था उसके ऊपर मारा, सिंपल पास्ट टेंस हो गई क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म हो गई। ऑफ द ट्री का जो तना था उसके ऊपर मारा। सडनली अचानक। ही साइटेड, यहाँ पर साइट का मतलब होता है दृष्टि, नज़र या दिखाई देना। तो यहाँ पर साइटेड हो गया यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। यहाँ पर साइटेड यानी उसकी दृष्टि पड़ी, नज़र पड़ी या उसे दिखाई दिया। एक बिग बिहाइव, मधुमक्खी का छत्ता, बिहाइव। इन द हॉलो यानी खोखला, ऑफ द ट्री, खोखला यानी ट्री के ऊपर कोई खोखली जगह होगी, वहाँ पर उसे दिखाई दिया मतलब उसकी नज़र पड़ी। ही साइटेड अ बिग beehive इन द hollow ऑफ द ट्री। आगे है कि द साइट मतलब वो जो दृश्य था, ऑफ द हाइव का मतलब उस छत्ते का। मेड द फार्मर, मेड यानी उसे कोई चीज काम करवा देना। अब क्या काम करवाया उसे, उस छत्ते ने, उस मधुमक्खी के छत्ते ने। रीथिंक फिर से सोचना, रीथिंक करना, तो फिर से उसको
सोचवा दिया, यानी फिर से उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ही बिकेम वह, अब बिकेम जो है यहाँ पर बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, यानी बन गया। कंपैशनेट का मतलब कृपालु या दयालु, बन गया, वो क्या बन गया, कृपालु या दयालु, कंपैशनेट बन गया उस दृश्य को देखकर, उस मधुमक्खी के छत्ते के दृश्य को देखकर। टू द ट्री, किसके प्रति दयालु हुआ, ट्री के प्रति। एंड टॉस्ड अवे, ये भी सेकेंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है यहाँ पर, टॉस्ड अवे फेंकना, टॉस्ड अवे, टॉस अवे का मतलब होता है फेंकना, तो टॉस्ड अवे हिज, यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी, अपनी कुल्हाड़ी को उसने टॉस्ड अवे कर दिया, फेंक दिया। ही अनाउंस्ड, ये भी सेकेंड फॉर्म हो गई, उसने अनाउंस्ड किया, घोषणा की कि दिस, यह है फ्रूटलेस ट्री, है इज यानी है, ये फ्रूटलेस यानी फल न देने वाला ट्री जो है, होम ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का घर, दैट जो सिंग सॉन्ग्स यानी गाना गाते हैं, फॉर मी मेरे लिए, दिस फ्रूटलेस ट्री इज होम ऑफ बर्ड्स दैट सिंग सॉन्ग्स फॉर मी। इट कैन प्रोड्यूस, यानी ये जो है फ्रूटलेस ट्री है, फल को नहीं दे रहा, बिना फल देने वाला जो वृक्ष है, ये पक्षियों का घर है जो मेरे लिए गाना गाते हैं। इट कैन प्रोड्यूस हनी, और इट यानी जो पक्षी प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, जो मतलब जो बर्ड्स हो गई, जैसे यहाँ पर बी है, मधुमक्खी ही क्यों ना हो। आई विल नेवर, हनी को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। आई विल नेवर, ये सिंपल फ्यूचर हो गया, तो मैं कभी नहीं, कट मतलब काटना, तो मैं कभी नहीं काटूंगा। इट यानी इसे, आई विल नेवर कट इट, मैं इसे कभी नहीं काटूंगा। द फार्मर नाउ अंडरस्टूड, द फार्मर नाउ यानी अब, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड यानी समझ गया कि दैट इन द स्कीम, दैट जो इन द स्कीम यानी स्कीम में, योजना में, व्यवस्था में, किसकी योजना या व्यवस्था में, नेचर की, प्रकृति की व्यवस्था में, नथिंग यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, इज़ यानी है, नहीं है, यहाँ पर इज़ हो गया तो नथिंग नहीं है। यूजलेस मतलब काम न आने वाली, बेकार नहीं है। एट एनी स्टेज यानी किसी भी स्तर पर, एट एनी स्टेज किसी भी स्तर पर, इसका पूरे का मीन ये होता है कि किसी भी स्तर पर वो बेकार नहीं है, जो भी यूजलेस चीज़ें हैं वो। अब यहाँ पर ये जो है स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, सिंपल सी छोटी सी स्टोरी थी। यहाँ पर इसका एक मॉरल दे रखा है, यानी इसकी शिक्षा, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि वी शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, तो शुड यानी चाहिए, इसका अनुवाद करेंगे। आप सलाह देने के लिए किसी को सलाह देना चाहते हैं कि ये चीज़ करें और ये ना करें, तो शुड का यूज़। वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, जांचना या परखना। जज करना इसकी हिंदी होगी, जांचना या परखना। द वैल्यू यानी महत्व को, या वैल्यू का मतलब महत्व या मूल्य को, ऑफ अदर्स यानी अदर्स जो अन्य हैं उनके महत्व और उनके मूल्य को हमें जांचना या परखना नहीं चाहिए। विद ओनली सेल्फ इंटरेस्ट इन माइंड, यानी अपने दिमाग के अंदर सिर्फ अपना खुद का इंटरेस्ट, फ़ायदा देखकर हमें उनके मूल्य को जांचना या परखना नहीं चाहिए। तो वी शुड नॉट जज द वैल्यू ऑफ अदर्स विद ओनली सेल्फ इंटरेस्ट इन माइंड। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन और अनुवाद बताया, तो इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स जो है वो आपको सीखने को मिले होंगे, वर्ब्स यहाँ पर आपको पहचान में आई होगी। तो आज की इंग्लिश रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की क्लास में, ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।